हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं बेसिक मैथ का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बड़े अच्छे तरीके से सीखे थे। आपने वो मुझे कमेंट किया है, होमवर्क या नहीं किया है, ये आपके ऊपर है। आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। तो आप ऊपर नंबर देखिए 2 है और नीचे नंबर क्या है 4। 2 का टेबल हो या 4 का टेबल हो ना, आंसर सेम ही आने वाला है। तो आप देखिए 4 2 जा कितना होता है 8। इसी तरीके से 4 ऊपर है 1 नीचे है, 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ लें या 1 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ लें, तब भी आपको आंसर सेम मिलेगा। 1 4 जा 4। इसी तरीके से 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे आएगा। आपको यहाँ पर टेबल लर्न करने होंगे। टेबल लर्न करने होंगे कम से कम 2 to 20 तक, यानी 2 से लेकर 20 तक के टेबल लर्न करने होंगे। जब आपको ये लर्न होंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ें। 2 6 जा कितना होगा 12, 12 का 2 और 1 कैरी। ये मुझे कैसे पता चला, जैसे कि आप 12 ऐसे ही लिखते हैं। ये जो पीछे वाला नंबर होता है उसको तो हम नीचे उतार लेते हैं और जो आगे वाला नंबर होता है उसे हम अगले नंबर पे कैरी भेजा देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो मैंने इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा। अब इसी नंबर का इसके साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 5 जा कितना होता है 10, और जो ये कैरी है इसको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, जैसे कि आपके सामने ही आ रहा है। ये तो एक स्टेप सॉल्व हुआ है जो अभी मैंने आपको पीछे सिखाया। अब दूसरा स्टेप सॉल्व करना है तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद ये जो 4 है इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। 4 6 का कितना होता है 24, 24 का 4 और 2 कैरी। अभी मैंने फर्क बताया था कैरी कैसे जाएगा। 24 ऐसे लिखते हैं, जो 4 है वो नीचे आ जाएगा और जो कैरी है वो अगले नंबर के ऊपर चले जाएगा। अब फिर ये 4 का टेबल जो है हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 5 जा कितना होता है 20, और ये जो कैरी लगाया अभी जस्ट, तो 4 5 जा 20 और 20 में ये 2 ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 22। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। यहाँ तक मैंने आपको सिखाया। अब इसको क्या करना है, मुझे प्लस, जो नीचे वाले नंबर दिखाई दे रहे हैं उन्हें हमें क्या करना है प्लस। तो 2 में एक्स प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 1 में 4 ऐड करेंगे, 1 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, दिखा दिया है पिछली बार। 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, एंड 2 में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो 2 ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये वाले सारे क्वेश्चन क्या हैं आपके होमवर्क में। जैसे जैसे मैंने आपको इस स्टेप में बताया, सबसे पहला स्टेप है इस 2 का 7 से मल्टीप्लाई करना, कैरी आया तो अगले नंबर पे लगा देना। फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, कैरी को ऐड करके नीचे लिख देना। अगला स्टेप जाने से पहले क्रॉस का सिंबल लगाना। फिर 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ना, जो भी नंबर आएगा पीछे वाला नीचे लिखना और कैरी ऊपर लिखना। फिर ये 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना और कैरी को ऐड करना और यहाँ लिख देना। अगर आपको समझ में नहीं आई ये वीडियो तो आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं बाकी सारे होमवर्क में। अगला हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 डिजिट करा वैसे ही 3 डिजिट करेंगे, बस थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। 8 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ लें या 3 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ने, बात है ये। 3 8 जा 24, 24 का 4 और 2 कैरी। इसी तरीके से 3 का टेबल हमने इसमें पढ़ा, फिर 3 का टेबल अब 6 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 6 जा 18 और 18 में 2 ऐड करेंगे 19 20, 20 का 0 2 कैरी। फिर 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 5 जा 15 और 2 17, ऐसे लिख देंगे। थोड़ा गैप करके लिखें जिससे आपको समझ में आए। अब 3 का टेबल तो आपने पढ़ लिया, उससे पहले अगला टेबल पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। ये जो 5 है 5 का 8 टाइम्स पढ़ेंगे। 5 8 जा 40, 40 का 0 और 4 कैरी अगले नंबर पर।
जहाँ पढ़ते हैं उसके अगले नंबर पर हम कैरी लगाते हैं। 5 6 जा 30, 30 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 का 4 और 3 कैरी। 5 के टेबल में 5 मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये आप ऐसे का ऐसे लिख लेंगे और ये स्टेप भी हमारा फुलफिल हो गया। और अगला स्टेप में जाने से पहले 2 बार क्रॉस लगा लेंगे। जब अगले स्टेप में आए थे 1 क्रॉस लगाया था, अब उसके अगले स्टेप में जाएंगे तो 2 क्रॉस लगाएंगे। अब अगली बार भी हम यही करेंगे। 5 का टेबल सेम नंबर है तो सेम नंबर है तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये जो पूरी ऊपर वाली डिजिट दिख रही है ये वाली, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, उसको वैसे का वैसा ही लिख देना है। जैसे 0 4 8 2 और फिर लाइन ड्रॉ करनी है। प्लस का सिंबल लगाना है। प्लस का सिंबल इसलिए जिससे कि याद रहे आपको कि प्लस करना है। 4 में x प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। 0 में 0 प्लस करेंगे 0 आएगा। 7 और 4 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 का 1 और 1 कहाँ आएगा कैरी में, यहाँ पर आएगा 1। तो 1 1 2 8 10, 10 और 4 14, 14 का 4 1 कैरी आगे वाले पे ही जाता है। 10 8 और 2 10 और 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 कैरी। इसी तरीके से 2 और 1 कितने हो गए 3। ये आपके सामने सॉल्व होकर आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे होमवर्क में करने हैं और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए और क्या कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बता दिया अगर इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होनी है तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए और 3 डिजिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये भी सब कुछ नहीं आ रहा है तो आपके टेबल्स आपको याद करने हैं 2 to 20 तक। जब ये याद होंगे तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे।